ओके, सो ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली मेमोरी एलोकेशन पे है। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन मतलब रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है उसका एलोकेशन पे डिस्कशन है इसमें। ये आपको यूज़फुल है जब आप डेटा स्ट्रक्चर पे इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो सी प्लस प्लस में अभी आप इसका नॉलेज रखिए। ठीक है, आगे इसका फिर रिपीट होता है डेटा स्ट्रक्चर में, फिर से ये सेक्शन जो है एक बार डिस्कस होगा, एक बार रिवाइज होगा, क्योंकि वहाँ पर इसी पे पूरा काम होना है। तो ये जो एलोकेशन होता है, जो रैम में स्पेस लेते हैं, ये दो तरीक़ा से होता है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। ठीक है, तो इन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज़ फिक्स्ड। ओके, फिक्स हो जाता है इसमें। द कंटेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर कैन बी मॉडिफाइड बट विदाउट चेंजिंग द मेमोरी स्पेस एलोकेटेड टू इट। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एरे। एरे में हम लोग क्या लिए थे, मान लीजिए फिक्स है 5 साइज़, तो क्लियर है ना कि 5 साइज़ वो ले लिया, फिक्स कर लिया, वो रैम में स्पेस ले लिया। ठीक है, इंट का 2 बाइट होता है तो 5 एलिमेंट आप ले रहे हो, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो 10 बाइट वो रैम में स्पेस ले लिया। अब आप जब आप इस पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसमें वैल्यूज़ डालते हो। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट इनपुट करते हो। मान लो आप 4 ही एलिमेंट इनपुट किए, कैपेसिटी तो 5 का था लेकिन आप 4 ही किए, तो क्या ये रैम से स्पेस खाली कर देगा? नहीं, ये भी अभी भी रैम में स्पेस लेगा, क्योंकि फिक्स हो गया है इसमें। इसको आप मॉडिफाई चेंज नहीं कर सकते। और ये तो मैंने बहुत छोटा लिया है। आप सोचिए 100 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है, और मुझे अभी नहीं पता है कि 1000 स्टूडेंट एडमिशन लेगा ही। ठीक है, तो हम लोग अगर 1000 साइज़ दे भी दें और अभी 500 ही एडमिशन लिया है, तो बाकी 500 तो वेस्ट हो रहा ना, रैम में वो स्पेस ले रहा है ना बेमतलब। ठीक है, तो छोटे सेक्शन में काम करने के लिए ठीक है स्टैटिक, लेकिन लार्ज स्केल में काम करने के लिए ये ठीक नहीं है। ओके, तो उस पर आपका क्या आता है, डायनामिक आता है। तो स्टैटिक का एक लाइन में समझ जाइए कि साइज फिक्स हो जाता है। नाउ डायनामिक, डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर सेंस लिखे हैं, मतलब कि वही हुआ, मेमोरी एलोकेशन टर्म पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। सो इन डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर और मेमोरी एलोकेशन यू कैन से द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड। ओके, इसमें पहले से फिक्स नहीं रहेगा। द कंटेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर कैन बी मॉडिफाइड। डायनेमिक वर्ड से भी आपको समझ में आ रहा है, डायनेमिक, ठीक है, फिक्स नहीं है। सो कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन इट, मतलब कि रनिंग टाइम में ना आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, इवन मेमोरी कम भी कर सकते हो। और यही होता है अगर आप प्रॉपर अगर ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, सी प्लस प्लस पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टैटिक ये एरे लेके काम नहीं चलेगा, डायनामिक एरे लेके काम करना पड़ता है। डायनामिक एरे बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंटर। बिना पॉइंटर के आप डायनामिक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर का काम ही था एड्रेस एलोकेट करना, एड्रेस लेना। तो सारा खेल रैम में किसका होता है, एड्रेस का होता है। उसी एड्रेस पे आप क्या करते हो, वैल्यूज़ डालते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये एकदम छोटा सा पॉइंट याद रखिए कि इसमें साइज फिक्स नहीं है। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पॉइंटर का नॉलेज होना चाहिए। So dynamic data structure are designed to facilitate change of data structure at run time. स्टैटिक क्या होता है, कंपाइलेशन टाइम में ही फिक्स कर लिया, और डायनामिक क्या करता है, रन टाइम में चेंजेस कर सकता है। हमको एक और चाहिए भैया, तो हम एक और मेमोरी तब लेंगे, पहले से नहीं फिक्स करेंगे। नया स्टूडेंट एडमिशन लिया, तब नया मेमोरी एलोकेट करो, फिर नया लिया, फिर नया एलोकेट करो, पहले से मत करो एलोकेट। ठीक है, तो उससे मेरा क्या होता है, ज़रूरत पे ही यूज़ होता है, बेमतलब स्पेस नहीं वेस्ट होता है। ये आगे आप देखोगे लिंक लिस्ट पॉइंटर, ये जो लिंक लिस्ट है ये डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है। सो देयर आर फ्यू फंक्शंस विच हेल्प टू इम्प्लीमेंट डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। ये ऐसे ही नहीं इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्टैटिक में तो सिंपल था, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल, एरे ले लिया वही हो गया स्टैटिक, फिक्स साइज हो गया इंट करके, और उसके बाद फॉर लूप से आप वैल्यू डालते जाओ। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो फंक्शन होते हैं वो किस हेडर फाइल में, देखिए एक और हेडर फाइल इंट्रोड्यूस हो रहा है, उस हेडर फाइल का नाम है alloc.h, एलोकेशन सेंस है। तो ये C++ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एक्चुअली सिलेबस में होता है आगे आप लोगों का, तो उसमें हम लोग सी का ही यूज़ करते हुए पूरा डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्रामिंग सब करेंगे। सो उसमें ये हेडर फाइल alloc.h का यूज़ होगा। ये तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग को डायनेमिकली कुछ इम्प्लीमेंट करना हो। ओके, नाउ
आपका सबसे पहला काम होता है ना, कुछ भी वेरिएबल स्टोर करना हो तो एलोकेट करो, पहले रैम में स्पेस लो। तो रैम में स्पेस लेने के लिए एम एलॉक होता है, ठीक है, इसको एम एलॉक मेमोरी एलोकेशन सेंस हो गया, बट फंक्शन का नाम क्या है, एम एलॉक। लेकिन इसका सिंटैक्स क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे बनता है। इसके अलावा और भी होता है, सी एलॉक भी होता है, इसका काम भी है मेमोरी एलोकेट करना, लेकिन हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सी एलॉक बहुत कम, नहीं के बराबर, लेकिन आपको एग्जाम में पूछ देता है डिफरेंस बिटवीन एम एलॉक एंड सी एलॉक, तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है। नाउ री एलॉक, री मतलब हो गया फिर से आप रीअसाइन कर रहे हो, रीएलोकेट कर रहे हो। पहले से था साइज़ मान लो 10 और आपको ज़रूरत पड़ा कि नहीं हमको अब 12 करना है, तो आप कर सकते हो ये फंक्शन का यूज़ करके। तो रन टाइम में ऑटोमेटिक उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। एक और होता है फ्री, नाम से समझ में आना चाहिए, रैम में जब उस पर्टिकुलर एलोकेशन जो आप किए थे, वो जो एड्रेस लिया था उसका आपको काम नहीं है, तो आप क्या करोगे, फ्री करा दोगे, ठीक है। तो उसके लिए आप फ्री यूज़ कर सकते हो ये फंक्शन। तो हम लोग एम एलॉक और फ्री ये बहुत फ्रिक्वेंटली आगे भी हम लोग यूज़ करेंगे, ओके, डेटा स्ट्रक्चर में खासकर यूज़ करेंगे। अभी हम लोग छोटा सा आपको सैम्पल से बताएंगे। इसके अलावा एक और फंक्शन है, सॉरी दैट इज़ नॉट अ फंक्शन, दैट इज़ अ ऑपरेटर। मैंने लास्ट सेशन में किसी में एक बार डिस्कस किया था। ये ऑपरेटर मैंने स्पेशली यहाँ इसलिए लिखा कि ज़रूरत पड़ता है लोकेशन में कि कितना साइज़ लोकेट हुआ, ठीक है, कितना साइज़ हमको अभी देना है लोकेशन में, उसमें ये ऑपरेटर का ज़रूरत पड़ता है। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, इसके लिए कोई एलॉक डॉट एच का ज़रूरत नहीं है, इट ईजिली अवेलेबल है, विजिबल है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि हम लोग के लोकेशन में ज़रूरत पड़ता है। तो मेन है फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, दिस वन, ओके। क्या यूज़ है साइज ऑफ का, विल सी। सो सबसे पहला फंक्शन है एम एलॉक। तो सिंपली एक लाइन है, इट इज़ यूज टू एलोकेट मेमोरी स्पेस, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है। सो दिस फंक्शन रिजर्व्स अ मेमोरी स्पेस ऑफ ए स्पेसिफाइड साइज एंड गिव्स द स्टार्टिंग एड्रेस टू पॉइंटर वेरिएबल। आपको एक पॉइंटर लेना है, ठीक है, और उसमें आपको कितना मेमोरी एलोकेट करना वो आप उसको मेंशन करेंगे। यूज़र बोलेगा अभी हमको 10 चाहिए, यूज़र इनपुट किया 10 बाइट चाहिए, तो हम उसको 10 बाइट एलोकेट कर देंगे। वो बोलेगा इनपुट लेंगे 12, तो तुरंत हम उसको 12 करेंगे। पहले से 12 नहीं करेंगे, यूज़र जितना बोलेगा रन टाइम में, इंटर द मेमोरी हम उससे मांगेंगे, वो जितना देगा तभी हम एलोकेट करते हैं। तो वही होता है, रन टाइम में ये एलोकेट करता है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है वो देखिए, और आगे इसका डेटा स्ट्रक्चर मैं बोल चुका हूँ, अभी तो कोई काम नहीं है आपको इसका, अभी बस आपको इसका डेफिनेशन जानना है, ठीक है, इसका सिंटैक्स थोड़ा जान लेना है, बट इसका प्योर एक्चुअल जो एप्लीकेशन है वो आप डेटा स्ट्रक्चर में देखोगे। सो इसमें पॉइंटर, एक आपको पॉइंटर लेना पड़ेगा, ठीक है, इंट करके मान लीजिए इंटीजर पॉइंटर ले लिया आप, इंट एस्ट्रिक पीटीआर। अब अगर आप इंट लिए हैं तो यहाँ पर भी डेटा टाइप आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट, उसके बाद ब्रैकेट में ही आपको यहाँ पर एक एस्ट्रिक लगा देना है, ठीक है। तब आपको ये एमएलॉक फंक्शन यूज़ करना है। देन यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि आप उस पॉइंटर में कितना बाइट देना चाहते हैं, 10, ये बाइट पे काम करेगा। यहाँ पर आप जो लिखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, दैट इज़ कंसिडर एज अ बाइट वैल्यू। तो अगर इंट है और आपको अगर 5 एलिमेंट डालना है तो डेफिनेटली 10 बाइट आपको देना होगा, तो आप यहाँ 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कल को यूज़र बोला कि हमको 10 एलिमेंट चाहिए, तो क्लियर है कि 10 इंटू 2 मतलब कि 20, तो हम यहाँ पर 20 बाइट एलोकेट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग रन टाइम में एलोकेट करते हैं और ये पॉइंटर में वो एड्रेस एलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक थिंग एग्जांपल है, नीचे देखिए, इंट मान लीजिए एस्टिक पी करके एक पॉइंटर ले लिए, अब इसको हमको एलोकेट करना है 20 बाइट, तो सिंपल लिखेंगे पी इक्वल टू इंट एस्ट्रिक एम एलॉक ब्रैकेट में 20। तो इट मीन्स कि इस पी पॉइंटर को 20 बाइट एलोकेट हो गया। अब आप उसका यूज़ कीजिए, आप इसमें 10 एलिमेंट रखिए, ठीक है, 2-2 बाइट का। सो ये इसका सिंपल एलोकेशन है, बट और एप्लीकेशन क्या है वो आगे आप फ्यूचर में देखिएगा। ऑलमोस्ट सी एलॉक का भी वही काम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सी एलॉक का भी वही काम है, एलोकेशन करना, बट इसमें ब्लॉक्स में एलोकेट करता है। क्या मतलब है ब्लॉक्स में एलोकेट करना, तो आप यहाँ नोटिस कीजिए 20 बस हम लिख दिए, बट ये नहीं डिफाइन किए कि भैया कितने लोगों को कितना देना है। हम तो ये नहीं बोले कि 10 इंटू 2 ही होना चाहिए, ये तो कुछ भी हो सकता था, ठीक है। इवन
5 × 4 भी हो सकता था कि 5 एलिमेंट और हर एलिमेंट 4 बाइट का हो। ओके, तो इसीलिए इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि कितना हम किसको बाइट दे रहे हैं। यहाँ पर ये मल्टीपल ब्लॉक्स, ठीक है, ये प्रॉपरली मेंशन करेगा कि हमको कितना एलिमेंट चाहिए और हर एलिमेंट को कितना बाइट दे रहे हैं। यही डिफरेंस है, दोनों का काम है एलोकेट करना, लेकिन इसमें हम लोग प्रॉपरली मेंशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फंक्शन हैज़ 2 आर्गूमेंट्स। सिंटैक्स आप देख सकते हो, शुरुआत का सब कुछ सेम है, ठीक है, बट यहाँ पर CLOC के बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना रहेगा वो, और हर एलिमेंट को साइज़ कितना देना है वो यहाँ पर लिखा रहेगा। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इंट एस्ट्रिक p करके लिखे हम लोग, ठीक है, p इंट एस्ट्रिक लिखे CLOC, और यहाँ हम क्या लिखें 5,2। इसका मतलब क्या हुआ, 5,2 है, इट मीन्स नीचे लिख दिए हैं 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, ईच ब्लॉक कंटेंट 2 बाइट। इसका मतलब है कि आप टोटल 5 एलिमेंट इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स है, ठीक है, इसका नॉलेज रखिए, आगे आपको काम आएगा। लेकिन हम लोग ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसका ही यूज़ करते हैं। इसका यूज़ इसलिए करते हैं ना कि हम लोग एक बार में इतना मेमोरी एलोकेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये 2020, ठीक है, एक बार में स्पेसिफिक 2 ही बाइट का करना है, फिर अगली बार फिर 2 बाइट का करना है, ऐसे ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को। तो बहुत लॉजिकल काम करने में समझ में आएगा आगे आपको, ठीक है। तो उस कंडीशन में CLOC का काम नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों का, जो कि आगे आप देखिएगा अभी। तो ये दोनों का काम था मेमोरी एलोकेट करना। ऑल राइट, नाउ रीएलोकेट इज़ वेरी सिंपल। जो आपने एलोकेट किया उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, मतलब कि पहले से जो आप पॉइंटर लिए हुए थे, ठीक है, उस पॉइंटर को आपको रिसाइज़ करना है, कोई दूसरा साइज़ देना है। तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है, इसमें वो सब उतना ज़्यादा नहीं लिखना है, सिंपल फंक्शन लिखना है। जिस पॉइंटर में अपडेट करना वो तो लिखना पड़ेगा, और उसी पॉइंटर का नया साइज़ डालना है। तो उस पॉइंटर का नाम PTR है, तो यहाँ भी PTR लिखेंगे, और उसको आपको 40 बाइट देना है कि 30 बाइट देना है, वो आप यहाँ पर 40 30 जो लिखना आप लिख दीजिए। तो वो रीएलोकेट हो गया, 20 था तो अब कितना हो गया, उसको 30 मिल गया। तो ये होता है रीएलोकेशन। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एमएलॉक करके लिखे थे, फिर हम उसको रीएलॉक किए, तो 20 था पहले से P का साइज़, अब कितना हो गया 30। तो P का साइज़ नहीं हुआ एक्चुअली, P के अंदर वो कैपेबल हो गया है, ठीक है। खेल ऐसा कि ये होता है ना, ऐसा होता है, ये सब डेटा स्ट्रक्चर में आगे आप पढ़िएगा, कि जब हम 5 एलिमेंट मान लीजिए रख रहे हैं ना, तो ये P जो है ना, P पॉइंटर, तो ये जितना बॉक्स है ना, सबका एक एड्रेस होता है, 2001 4001, ये सब आप आगे डेटा स्ट्रक्चर में पढ़िएगा, ठीक है। तो हम एक आपको रैंडम एड्रेस नंबर दिए, ऐसा नहीं होता, अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है, लेकिन मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये 2001 है, ये 4001 है, ये 4002 है, कुछ भी ऐसा नंबर है, ठीक है, मान लीजिए। तो होता ये है कि P जो है ना, P पॉइंटर, ये फर्स्ट वाले का एड्रेस को होल्ड करके रखता है, और फर्स्ट वाला फिर इससे लिंक रहता है, फिर ये वाला फिर अगले से लिंक रहता है। तो अगर ये वाला एड्रेस आपको पता है तो फिर आगे आप जंप कर सकते हो। तो होता यही है कि ये जो है एलोकेट किया, ठीक है, बट इसका कैपेसिटी अभी भी एक ही एड्रेस होल्ड करने का है, क्योंकि P क्या है, इंटीजर टाइप है, ठीक है। लेकिन वही ये फिर आगे दूसरे से लिंक है, फिर ये तीसरे से लिंक है, तो उससे हमारा काम हो जाता है आसान। तो स्टिल P जो होता है, जो फर्स्ट होता है ना बॉक्स, उसका मेमोरी होल्ड करता है, ठीक है, उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है, उससे फिर हम लोग बाकी पे जंप करते हैं। तो ये सब कैसे करते हैं, विल सी इन डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। ओके, सो रीअलोकेशन इज़ वेरी सिंपल। नाउ फ्री में यही करना है कि जितना ऊपर मेहनत की, इतना बड़ा सिंटैक्स तो नहीं लिखना पड़ेगा। आपका एलोकेशन किस में होता है, पॉइंटर में होता है, बस आपको उसको फ्री करना है, ठीक है, रैम से हटाना है। तो आप सिंपल फ्री में वो P लिख दीजिएगा, वो जो पॉइंटर का नाम है वो लिख दीजिएगा, तो क्लियर है कि वो आपका मेमोरी से डीएलोकेट हो गया, ठीक है, मतलब हट गया। सो दैट इज़ फ्री। ओके, एंड साइज ऑफ इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये ध्यान रखिए, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, बट यहाँ मैंने बोला कि ज़रूरत पड़ता है सम एक्सटेंट, खासकर ये एलोकेशंस करने में, ये सब एलोकेशंस करने में, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आपको मान लीजिए एलोकेट करना है, यूज़र ने बोला कि 5 साइज़ का करना है, ठीक है, मतलब कि 5 एलिमेंट के लिए करना है। तो एमएलॉक में आप क्या लिखोगे, तो ये जो 20 है इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 20 की जगह आप ऐसे लिखो कि 10, मान लो 10 एलिमेंट उसको लेना है, ठीक है। तो यूज़र बोला कि 10 एलिमेंट चाहिए, तो इसका मतलब कितना बाइट चाहिए, 20 बाइट।
तो हम लोग ऐसे लेंगे, यूज़र से 10 ले लिए और इनटू करके हम लोग फंक्शन के अंदर ही एमएलॉक में इनटू साइन यूज़ करेंगे और 10 इंटू यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइज ऑफ, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख देंगे इंट, क्योंकि हमको मान लीजिए नहीं पता है कि इंट का मेमोरी साइज़ कितना होता है, तो आप साइज ऑफ इंट लिखोगे तो इसका मतलब है ये 2 रिटर्न करेगा, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, तो यही चीज़ हो गया। तो जब यूज़र से इनपुट लेते हैं तो मान लीजिए इनपुट n में लिए हो, तो यूज़र अगर 5 डाल रहा है तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो उसमें ये साइज ऑफ इस तरह से हम लोग बीच में एमएलॉक में डाल देते हैं, तो वहाँ पर ये खासकर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका नॉलेज आपको रखना है, काम आएगा। तो जब आप डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट करोगे तो उस सब्जेक्ट में आपको पॉइंटर का तो पूरा इस्तेमाल है यही एलोकेशंस में, ठीक है, एक्चुअल यूज़ है, एंड सेकेंड एक स्ट्रक्चर टॉपिक हम लोग देखे थे उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये दोनों का ही यूज़ करके हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं आगे, ठीक है। और एरे टॉपिक तो हम लोग देखे ही रहते हैं, उसका भी वहाँ बहुत यूज़ होता है। ऑलराइट, तो फिलहाल सिंपल कॉन्सेप्ट एमएलॉक, सीएलॉक, रीएलॉक, फ्री, ये आपको फंक्शन पता होना चाहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, नाउ डिफरेंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम में एकदम रेगुलर आता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमएलॉक एंड सीएलॉक, तो डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं तो आप समझ जाओगे। पहला, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कंटिग्यूअस स्टोरेज, क्योंकि हम एक ही बार में 20 लिख दे रहे हैं, 10 लिख दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ सिंगल कंटिग्यूअस स्टोरेज, एक साथ वो 20 ले लिया। इसमें क्या होता है, ब्लॉक वाइज होता है, तो वी कैन से इट्स अ मल्टी ब्लॉक ऑफ स्टोरेज, ठीक है, एंड ईच ब्लॉक हैव अ सेम साइज। इसमें हर ब्लॉक का साइज़ क्या हो गया, फिक्स हो गया। सेकेंड, वैल्यू एलोकेटेड इन द मेमोरी इज गार्बेज बाय वैल्यू, शुरू में तो हम लोग कोई वैल्यू नहीं डाले रहते हैं उसमें, ठीक है, तो बाय वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कौन सा वैल्यू रहता है, गार्बेज रहता है। लेकिन इस वाले में आपका बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो रहता है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप ध्यान रख सकते हो। एमएलॉक में बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज रहता है वैल्यू इनिशियल स्टेज में, जब तक हम लोग उसमें वैल्यू नहीं डाले हैं, और सीएलॉक में वैल्यू ज़ीरो रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स कंप्यूटेशनली लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू सीएलॉक। एक्सपेंसिव मतलब हुआ कि ये कैलकुलेशन में टाइम जो है कम लेगा, इसीलिए हम लोग बोले हैं कि एमएलॉक ज़्यादा यूज़ करते हैं। सीएलॉक जो थोड़ा है मोर एक्सपेंसिव, मतलब कि वो जब हम लोग काम कर रहे होंगे तो एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। एज ए यूज़र हम लोग को ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बट एकदम हैवी डेटा होगा तब फ़र्क नज़र आ सकता है। एंड लास्ट डिफरेंस, इट एक्सेप्ट्स ओनली वन आर्गूमेंट एंड इट एक्सेप्ट्स टू आर्गूमेंट। इसमें एक ही आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है और इसमें दो आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो आपको दिख चुका था, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 20 डाले थे और सीएलॉक में हम लोग 5,2 डाले थे, ठीक है, तो दो आर्गूमेंट इसमें सेंड कर सकते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमएलॉक एंड सीएलॉक। नाउ हम लोग जितना पढ़े स्टैटिक डायनेमिक, तो उसका भी एक डिफरेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट? So first is memory is allocated before the execution of the program begins. पहले ही ना, एग्जीक्यूशन से पहले ही उसमें क्या होता है, एलोकेट हो जाता है, ठीक है, मतलब कंपाइलेशन टाइम ही एलोकेट हो गया। बट डायनामिक में कब होता है, तो जब रन करता है, स्टार्ट होता है, तब वो एलोकेट करता है फंक्शन के थ्रू। सो मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इट इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक एंड हिप, ये स्टैक कॉन्सेप्ट जो है यू विल सी इन अ डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, ओके। तो फिलहाल आप बस थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल ध्यान रखिए कि इट इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक फॉर एंड हिप कॉन्सेप्ट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डेटा सेगमेंट्स। थोड़ा सा ये टर्म याद रखना होगा, अभी आप ये स्टैक नहीं समझेंगे, आगे डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक ये है। पॉइंटर इज़ नीडेड टू एक्सेस अ वेरिएबल, ठीक है, अगर अंदर के वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो पॉइंटर का रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। नो नीड टू डायनामिकली एलोकेटेड पॉइंटर, अलग से इसमें क्योंकि ऑलरेडी पॉइंटर ही यूज़ कर रहे होते हैं तो अलग से आपको इसमें पॉइंटर एलोकेट करने का ज़रूरत नहीं होता है। मोर मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड, स्टैटिक में स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आप खुद ही देख लो 5 साइज़ दिए थे, 5 का नहीं भी ज़रूरत है तो भी पहले से मेमोरी ले रहा है। डायनामिक में क्या होता है, जितना ज़रूरत है उतना ही लेना है, ठीक है, तो इसलिए लेस मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड, लेकिन फास्ट ये होगा,
ठीक है। लेकिन हर चीज़ फास्ट से नहीं होता है, कुछ चीज़ें स्लोअर के सेंस में भी होता है लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो उसमें फिर ये इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि हमें मेमोरी पे पहले से हमको 4 GB का है, मान लो आप इतना हैवी एरे ले लिए हो कि आपका पहले से ही वो 500 MB खा रहा है और पता चला कि उतना कभी ज़रूरत भी नहीं है, तो कैसे आप इतना जो हैवी हैवी गेम्स होते हैं, आपको क्या लगता है यही डायनामिकली उसमें काम होता है ना। ठीक है, C++ सब पे कोडिंग होता है, बैकग्राउंड में उसमें रहता है, हाई लेवल पर अगर गेम डिज़ाइनर है तो उसमें यही होता है, मेमोरी एलोकेट डी एलोकेट होता रहता है। आप गेम में कुछ भी PUBG भी खेल रहे हो, अब ऐसे समझो कि रैम तो आपका फिक्स है मोबाइल में 4 GB का है, अब इतना ज़्यादा ग्राफिक्स है, जो आप आगे बढ़ रहे हो तो ग्राफिक्स कुछ ख़त्म भी होते जा रहा है, तो तुरंत तुरंत अगर रैम से डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो तुरंत आपका 4 GB ख़त्म हो जाएगा ना। आगे कुछ नया मटेरियल्स आ रहा है तो रैम ले रहा है, कोई भी ग्राफिकली आ रहा है तो रैम स्पेस ले रहा है, तभी तो कैसे दिख रहा है आपको। तो डीएलोकेट नहीं करोगे, जिसका काम ख़त्म हो गया है, तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा स्लोअर रहेगा चलेगा, लेकिन बिना इसके भी आपका काम नहीं होगा। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी एलोकेशन। इसके अलावा एक ये टर्म भी होता है, एमएलॉक की जगह न्यू भी यूज़ होता है। ठीक है, और फ्री की जगह डिलीट भी यूज़ होता है, ये दो चीज़ भी होता है। तो एक इसके बारे में भी डिफरेंस अभी नहीं तो आगे डेटा स्ट्रक्चर में पूछा जा सकता है, तो मैं ये भी डाल दूंगा आपको नोट्स में। न्यू जो होता है दोनों का देखो, एमएलॉक का तो मैं बता चुका हूँ कैसा दिखता है। ठीक, न्यू कैसे करना, देखो यहाँ भी वैसे ही ऑलमोस्ट, पॉइंटर अभी भी है। ठीक है, बस न्यू कीवर्ड यूज़ करना और इंट करके आप 10 लिख दो, तो इसका मतलब है कि एन पॉइंटर को 10 बाइट क्या हुआ, एलोकेट हो गया। तो ये भी इफ़ेक्टिव है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है वो आपको पूछा जा सकता है। सो न्यू कॉल्स कंस्ट्रक्टर वाइल एमएलॉक डज नॉट। न्यू का अपना एक कंस्ट्रक्टर होता है, न्यू एक क्लास टाइप से उसका ऑब्जेक्ट है, ये एक तरह से समझो। तो हम लोग जो इस तरह से पास कर रहे हैं इंट करके, तो इसका मतलब है हम लोग इंट को कॉल कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें हम लोग 10 पास किए हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर में नहीं होता कॉल बाय वैल्यू, हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं ना, तो वही कर रहा है। तो एक लाइन में न्यू कॉल्स अ कंस्ट्रक्टर एमएलॉक डज नॉट। एमएलॉक तो खुद ही एक फंक्शन है भाई। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैर इंट फ्लोट एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी इनिशलाइज्ड विथ न्यू। यहाँ पर जैसे इंट के साथ एग्जांपल किए हैं हम लोग, तो हम लोग इंट के अलावा फ्लोट ये सब सबका कर सकते हैं यूज़। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सिंटैक्स के साथ। नेक्स्ट है न्यू इज़ एन ऑपरेटर। न्यू को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, जैसे साइज ऑफ इज ऑपरेटर, न्यू इज़ ऑल्सो ऑपरेटर। बट एमएलॉक क्या होता है, फंक्शन होता है। न्यू रिटर्न एग्जैक्ट डेटा टाइप। न्यू जो है वो रिटर्न करता है, इंट है तो इंट रिटर्न करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट रिटर्न करेगा। बट जो एमएलॉक है वो रिटर्न करता है वाइड। मतलब एमएलॉक जो डिज़ाइन करके बनाया गया है तभी ना कॉल कर पा रहे हैं हम लोग, यूज़ कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न टाइप वाइड दिया हुआ है, वाइड पॉइंटर एक्चुअली। ठीक है, तो ये बेसिक 3 डिफरेंस है एमएलॉक वर्सेस न्यू।